नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी किसान साथियों का एक बार फिर से। आप सभी को लगातार इंतजार चल रहा है कि मध्य प्रदेश के सभी किसान कल्याण निधि की जो 14वीं किस्त है वो आपके पास में कब पहुंचेगी। लगातार आप सभी वीडियोस देख रहे हैं और लगातार आप अपने स्टेटस को अपडेट करते हुए देख रहे हैं कि कहीं से कोई डेट समझ में आ जाए। और स्थिति इस तरीके की है क्योंकि पिछले एक महीने से जो अभी 2024-25 खत्म हुआ है, नवंबर दिसंबर के बाद प्रदेश की सरकार किसानों को लेकर के घोषणाएं कर रही हैं। जहां पिछले महीने दिसंबर में सरकार ने सोयाबीन की राहत राशि, धान की राहत राशि और लगातार सोयाबीन की भावांतर योजना की तीनों किस्तों का उन्होंने संकलन किया, आपको भेजा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पिछले जो जो भी कार्यक्रम होते हैं, सरकार की कोशिश ये रहती है कि जब भी हम कोई राशि सरकार की तरफ से भेजें, चाहे पीएम किसान, सीएम किसान या लाडली बहना योजना की राशि, वो किसी न किसी त्योहार के माध्यम से भेजें। इससे सरकार को दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि वो जो पैसा भेज रही है सरकार, उससे सामने वाले जिनके पास जाता है, चाहे लाडली बहना या किसान हो, त्योहार पर वो पैसा काम आ जाता है। दूसरी तरफ सरकार का ये प्रयास होता है क्योंकि त्योहारों से सरकार और जो इसके जुड़े हुए योजना के लाभार्थी होते हैं उनको भी उसका फायदा होता है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को किसान वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया ही है और एक बड़ा पोस्टर रिलीज करते हुए बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। जहां आपको देखने को मिलेगा, ये जो बड़ा कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी जनवरी में होने वाला है, जिसके लिए प्रदेश के लगभग सभी इंतजार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की घोषणा मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी ने कर दी गई है और ये जो कृषि वर्ष होगा इसके लिए ये कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पोस्टर रिलीज हो चुका है। समय देख सकते हैं, लिखा हुआ है किसान महासम्मेलन। सम्मेलन होगा कृषि वर्ष 2026 के लिए। समय निर्धारित किया है 11 जनवरी को भोपाल में किसान सम्मेलन होने वाला है। अपने आप में बड़ा कार्यक्रम होगा। एक देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ आपके सामने, 11 जनवरी को भोपाल में किसान सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे कृषि वर्ष 2026 की शुरुआत। किसानों की आय की वृद्धि होगी और रोजगार सृजन के इसमें मुद्दे रखे जाएंगे। सभी गतिविधियां 3 वर्षीय लक्ष्य के साथ संचालित की जाएंगी। ये कार्यक्रम जो घोषणा हो चुकी है माननीय मोहन यादव जी के द्वारा 11 जनवरी के दिन, इसी 11 जनवरी को सरकार भोपाल में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसके संबंध में जो न्यूज आई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, 11 को भोपाल में किसान सम्मेलन, मुख्यमंत्री करेंगे कृषि वर्ष की घोषणा। 11 जनवरी को राजधानी में बड़ा किसान सम्मेलन होगा। इस आयोजन में भोपाल के अलावा आसपास के कई जिलों के किसान शामिल होंगे। इसी आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कृषि वर्ष 2026 की औपचारिक घोषणाएं करेंगे। मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं कि कृषि वर्ष 2026 में शुरू की जा रही सभी गतिविधियां 3 वर्ष के लक्ष्य के साथ निर्धारित कर संचालित की जाएंगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन के लिए कृषि यंत्रीकरण होगा, कृषकों की क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षण होगा, भ्रमण कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, औद्योगिक विस्तार, एपीओ मॉडल और आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। और ये बैठक होगी सोमवार को। तो 11 जनवरी के दिन बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। समय रहेगा 11 जनवरी का भोपाल में और इसी दिन सरकार, चूंकि किसानों के लिए ही यह सम्मेलन कर रही है, तो उसी दिन आपके लिए सरकार की तरफ से जो 2000 रुपये की राशि है उसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि 2000 रुपये की घोषणा अभी ऑफिशियली नहीं हुई है। पोस्टर रिलीज हो जाएगा आज या कल में। पोस्टर में लिखा रहेगा कि 2000 किसान के मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को 2000 रुपये की राशि का अंतःकरण जो है वो इस दिन किया जाने वाला है। बात आगे करेंगे हम कि इस दिन कार्यक्रम की घोषणा होगी। भावांतर योजना में आपको देख रहे हैं लगातार जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल में 7 जनवरी का जो रेट है वो 4519 रुपये हो चुका है और एमएसपी जो है वो 5300 रुपये रखी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि काफ़ी किसान भाइयों का एक बड़ा प्रश्न है कि अब आपके लिए जो राशि है, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जो राशि जारी होनी है किसान कल्याण निधि की, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को, क्योंकि राशि जो आनी है वो आपकी आनी है जनवरी में। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो पीएम किसान निधि आई थी, एक्चुअली वो जून की राशि जो आनी थी उसको उन्होंने अगस्त 2 में जारी किया था। पीएम किसान की राशि जो थी वो अगस्त की जगह, जून की जगह अगस्त में आई थी। इसीलिए सरकार ने वो राशि नवंबर में भेजी थी। काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि क्या नवंबर में राशि जब ये अगस्त में भेजी गई तो हमारी भी नवंबर में भेजी जानी थी, लेकिन वो जून की राशि अगस्त में भेजी गई थी
और जून से अगर आप काउंट करोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने हुए थे, तब जाकर के पीएम किसान निधि को 19 नवंबर को भेजा गया था। लेकिन अगर आप अपनी किस्त को देखेंगे पीएम किसान के अलावा सीएम किसान कल्याण निधि की 2000 रुपये की राशि, तो जो राशि थी वो 14 अगस्त को भेजी गई थी। 14 अगस्त से आप काउंट करोगे तो सितंबर का महीना एक होता है, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर का एक महीना होता है, फिर आपका आता है नवंबर, और नवंबर के बाद आपका जो चौथा महीना होता है वो दिसंबर। 4 महीने आपके ये होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4 महीने जो कंप्लीट हुए वो दिसंबर में हुए हैं। जनवरी में आपका 5वां महीना है, और इसी महीने के दिन आपको 11 जनवरी को राज्य सरकार भोपाल से कार्यक्रम के माध्यम से 2000 रुपये की राशि भेजेगी। इससे लगभग प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने वाला है। तो आपका इंतजार प्रदेश सरकार खत्म करने वाली है, और ये राशि लगभग 1700 करोड़ रुपए की होने वाली है। तो इसलिए भी सरकार प्रयास कर रही थी कि हम कार्यक्रम बड़ा करेंगे तो ही प्रदेश के राज्य जो जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना ही फालतू के वीडियोस देखना है। 11 जनवरी तक आपके पास में सुनियोजित तरीके से राशि पहुंच जाएगी, और इसका लाभ आप सभी के पास पहुंचेगा। लेकिन काफ़ी लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये राशि, और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप भी करा सकते हैं वो ये कि आप अपना स्टेटस देखते रहें। काफ़ी किसानों को जो 13वीं किस्त नहीं मिली थी, उनको ज़रूरी होगा कि वो एक केवाईसी करा लें अपनी। ई केवाईसी सबसे ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। ई केवाईसी अगर नहीं हुई है तो जल्दी से करा लें, अगर आपका 13वीं किस्त नहीं पहुंची थी। और दूसरी बात, अकाउंट नंबर देख लें ज़रूर, क्योंकि कई बार अकाउंट नंबर डीबीटी अकाउंट बंद हो जाता है। और इसके अलावा आप अपना जो है ई केवाईसी के साथ में जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। बैंक का आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ में आपका जो है जो अभिलेख सत्यापन है वो होना चाहिए, ठीक है। ई केवाईसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए, तो ही आपके पास में ये 14वीं किस्त सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएगी। अगर आपकी कमाई कोई पाई जाती है किसी भी तरह की, तो आपकी किस्त में नुकसान हो सकता है। वहीं भावंतर योजना जो कि जनवरी तक चलने वाली है, शायद जनवरी के 26 या 24 तक है, उसके अंदर ही आप अपना सोयाबीन को भावंतर में निकाल दीजिए। अन्यथा उसके बाद आपकी जो खरीदी होगी वो सोयाबीन की नहीं होगी। फिलहाल में धान की खरीदी भी भावंतर के अंतर्गत, एमएसपी के अंतर्गत की जा रही है, तो आप भी अपनी धान की खरीदी को करवा लें, आप भी सोसाइटी में जा कर के। और जो आपकी पीएम किसान निधि है वो भी शायद फरवरी तक ही आएगी, क्योंकि नवंबर में जारी हुई, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आसपास में आएगी। तो ये ज़रूरी काम करा लें, तो आपकी जो 13वीं किस्त है जिनकी नहीं मिली थी, उनको 14वीं किस्त समय पर मिल जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को लगभग 1800 करोड़ रुपए भेजने का कोशिश करेगी। ये देखिएगा, इस तरह का पोस्टर भी आपका भी रिलीज हो जाएगा। जैसे ये आया था पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि ये भेजी गई थी 19 नवंबर को। इसी तरह का आपका पोस्टर रिलीज होगा, और पोस्टर माननीय मोहन यादव जी करेंगे। ये होगा आपका 1-2 दिन के पहले, जब कार्यक्रम होगा तो 8 या 7 तारीख को ये पोस्टर भी रिलीज करा दिया जाएगा। तो आप सभी को, अच्छा, कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको 13वीं किस्त मिली है या नहीं मिली है। इसकी जानकारी आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका पोस्टर आया है या किस तरह से कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।